किसानवाड़ी सुनने वाले सगले पंचन का अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद कही थे ना अपना बचे स्वस्थ और सुरक्षित हो। देखा भैया अपना का बता दिन जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया हम यह बने के आए, आज हम यह करें के आए, तो पूरा जीवन पूरा ध्यान लक्ष्य की ओर लगावा जाए। और यदि अपना मन पूरी लगन से अगर अपना काम करे हैं तो अपना कहीं लक्ष्य की पूर्ति अवश्य हुई, अपना कहीं मंजिल जरूर मिली। देखा भैया, न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बात के बाद और अपना का सुनवावा जाए देशभक्ति गीत। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे हम बढ़े तो सब बढ़े के अपने आप साथियों। हम उठे उठे वतन हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़े के अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे, प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे, प्रसार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। जाति धर्म बोलियां रहे न शूल राह के, बढ़ाए बेल प्रेम के
सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे, जगे स्वराज के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे। स्वराज के लिए उठे उठे, जगे स्वराज के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे। और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसानवाड़ी सुनने वाले से अगले पंचन का है अमरीका से राम राम भैया। देखा आज हम अपने बीच लाए हैं श्री भागवत प्रसाद पंद्रेत जी का है, यहाँ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक। और ये आज हम ही बताई हैं कि कौन मेर से बांस की खेती करेगा चाहिए। तो भैया देखा यह एक अतिरिक्त आय का साधन हो सकत है। और मान ले यह एकर खेती में ही कितना पैसा लगत है, कितना मतलब अब हमें पूंजी फंसाए के पड़ी, कौन मेर के जमीन होए के चाही, कौन मेर के मौसम में लगावा जाते, कौन मेर की भूमि का चयन करें का चाहिए, माटी कौन मेर होए के चाहिए, सगली जानकारी आज हम पेंद्रे भैया से लेब। तो चलिए हमारे बीच आ चुके हैं विशेषज्ञ भैया, अपना के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए ये बारे में आज बहुत अच्छे जानकारी दी कहा से कि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि ज़्यादा तेजी से हमारे पास पैसा हो, समृद्धि होए। आज जो हम चर्चा करेंगे किसानों के लिए हितकारी और एक महत्वपूर्ण वनोपज के बारे में, जो है बांस। बांस एक ऐसी चीज़ है कि बहुउपयोगी और तेज़ी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कृषि निर्माण, हस्तशिल्प निर्माण, कागज निर्माण एवं अन्य उद्योगों में इसका काम जो है बहुतायत से किया जाता है। इस खेती के लिए किसान भाइयों को यदि अपना एक अतिरिक्त आय का जरिया बनाना है तो किसान इसको जो है जो बंजर ज़मीन है या फिर कुछ किसानों भाइयों के पास में ज़्यादा ज़मीनें होती हैं बागार जैसी, हाँ वो मतलब तो, जैसे बहुत एमा पानी की जरूरत नहीं है ये खेती में ही, हाँ, तो जो जमीन हमार खाली रही जाती कहा से कि वो खेती हम बच्चे नहीं करे तो हम बच्चे लगा सकते हैं बांस, हाँ है ना। तो उसके लिए किसान भाई जो है बांस की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों की स्वरोजगार है, आय है, उसका जरिए जो है ये निरंतर लगातार बना रहेगा। अच्छा, साथ इसमें क्या होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है और आर्थिक दृष्टि से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और इसके तहत जो है ये जनरली अपने यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जो अपने पूर्व उत्तर राज्य हैं, अपने साउथ के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में जो है ये बहुआयत से उगाया जाता है। और अब बात करते हैं किसान भाई की, जो है ये इस समय जो है, इस समय किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। जून जुलाई का समय जो है बहुत बढ़िया होता है, प्री मानसून का समय बहुत अच्छा होता है और पानी अच्छा बरसत है। हाँ, पानी और नमी जो है खेतों में बनी रहती है, जिससे उनकी जो न्यूट्रिएंट है, पोषण है, वो उसमें उपलब्ध रहते हैं और अच्छी वृद्धि करती है इस समय में जो है। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो मौसम है और जलवायु है, मौसम जलवायु की बात करते हैं तो गर्म और आर्द्र जो है ये उपयुक्त है। जहाँ का तापमान जो है 18 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और जो अपने साल भर की जो वार्षिक वर्षा है 1200 से 4000 mm तक के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया उपयुक्त है, जो कि अपने शहडोल डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। अच्छा, ये बढ़िया बताएं अपना। हाँ, अब इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे कि जो खेत की तैयारी कौन मेरे हो के चाहिए, भूमि कौन मेरे हाँ, के चाहिए, तो इसके लिए खेत की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले किसान भाई क्या काम करें कि जो अपना भूमि का चयन है वो अच्छे हो, है ना, अच्छी जल निकासी वाली हो और इस तरह से जो जहाँ पे पानी आनी भराव ना हो उस जगह का किसान भाई चयन कर सकेंगे। और साथ साथ इसमें खेत की सफाई है,
खरपतवार को निकाल लें और वहाँ के अचड़ा जो है वहाँ से सभी हटा लें और 2 से 3 जुताई अवश्य कर लें, जिससे नमी जो है अपने मिट्टी में बनी रहे। और कुछ जो अपना उर्वरक है तो जुताई के बाद में कम से कम 10 से 15 टन जो गोबर के खाद और कंपोस्ट जो है खेत में जरूर मिला दें। इसके लिए जो है गहरी उपजाऊ मिट्टी और दोमट जल भराव की स्थिति नहीं बने ऐसी भूमि हो और हल्की जो है अम्लीय जिसका जो पीएच मान है 5.5 मतलब और से 6.5 तक एक हल्की अम्ली और क्षारी। हाँ, और क्षारी की बात करें तो 6.5 से 7.5 क्षारी हल्की होना चाहिए। हाँ, अब किसान भाई क्या करते हैं कि अपने जो है किस्म है सबसे बड़ा फैक्टर है कि किस्म यह पूछे वाले रहो कि कौन मेरे की किस्म लगावा जाए और ये कहाँ मिली, ये हो बताइए। हाँ, तो इसके लिए जो हमारे भारतवर्ष में कम से कम 100 प्रकार के वैरायटियों से अधिक मात्रा में बीज की इसकी किस्म जो है पाई जाती है। अच्छा। लेकिन जनरली हम 100 प्रकार में नहीं जाएंगे, हमारी जो जितनी आवश्यकता है हमारे जो टॉप जो अच्छी वैरायटियां हैं उसके बारे में हम किसानों को बताना चाहेंगे जी। तो जैसे इसमें किस्म जो है सबसे पहला किस्म है बैम्बूसा बैम्बूस है। ये एक तेजी से बढ़ने वाला अच्छी किस्म है जिसका निर्माण जो है सामग्री निर्माण में किया जाता है। अच्छा। और इसकी जो सामान्य ऊंचाई है 15 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई जो है होती है। हाँ, और दूसरी किस्म है इसमें डेंड्रोक्लेमस स्ट्रिक्टस है। ये जनरली एक देसी वैरायटी है जो आमतौर पर शहडोल अपने अनूपपुर उमरिया इन क्षेत्रों में बहुत से जो है ये देखने को मिलता है। अच्छा। और ये ठोस और मजबूत किस्म की वैरायटी है। इसका उपयोग कागज है, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों में इसका जो है निर्माण पास में हमरे मिल भी जाएगा। हाँ, तो ये बांस चल दे वहाँ बिल्कुल। और इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, ये 8 से 16 मीटर की इसकी ऊंचाई लगभग जो है होती है। हाँ, और एक बांस की वैरायटी है बैम्बूसा बाल्कोआ। ये बहुत ही बड़ा अच्छा प्रचलित वैरायटी है जो भी कठोर होता है, मजबूत होता है। और ये इसका जो बांस है, इसकी जो बांस से सीढ़ी बनाने में उपयोग की जाती है। सीढ़ी है, खिड़की है, दरवाजा है और अन्य जो लघु उद्योगों में इसकी जो है बांस का उपयोग जो है किया जाता है। इसकी ऊंचाई कम से कम 20 से 25 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। हाँ, और इसमें और चौथी जो वैरायटी है मेलोकाना बैम्बूसाइड्स है। ये एक प्रकार की हल्की है, लचीली वैरायटी है। इसमें टोकरी, फर्नीचर, हस्तशिल्प इस तरह से इसमें भी वैरायटी में जो है ये उसके लिए बहुत बढ़िया उपयुक्त है। और इसकी जो ऊंचाई है 8 से 12 मीटर, ये कमी ऊंचाई की वैरायटी है। अच्छा। हाँ, और पांचवी जो वैरायटी है डेंड्रोक्लोमस हेल्मिंटोनी। अच्छा। इसकी जो ये अच्छी मोटी और मजबूत है जो किसानों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। और इसका उपयोग जनरली जो है सामान्यतः पेपर इंडस्ट्री में कागज बनाने के लिए जो है। हाँ, कागज बनाने के लिए वो इसमें जो उसके लिए रॉ मटेरियल है वो उसके लिए जाते हैं। अंग्रेजी नाम बताते हम कहाँ बोल पाओ अंग्रेजी महीना एक अंग्रेजी नाम है कि जैसे दुकान में जाप तो या मांगे पड़ते लिख ले हम। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये इसका सीधा जो है इंग्लिश नाम पे ही आता है। इसका कुछ देसी नाम भी है। अच्छा। हाँ जी, अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो वो अपना क्षेत्रीय नाम जो है। हाँ, जैसे हमने बताया कि आपको एक हम वैरायटी बताई डेंड्रोक्लोमस स्ट्रिक्टस है। हाँ। तो ये अपने जनरली देसी भाषा में जो है सभी जगह इसकी उपलब्धता है। ये देसी वैरायटी है जो है। अच्छा। हाँ, जनरली। हाँ, और अब बात करते हैं एक वैरायटी है बैम्बूसा टुल्डा है ना। ये पतली प्रकार की इसकी बांस जो है थोड़ी पतली होती है, लचीली होती है। हाँ, बैम्बूसा टुल्डा। बैम्बूसा टुल्डा। हाँ हाँ, ये जो है पतली है और 12 से 15 मीटर इसकी जो ऊंचाई है होती है। और ये एक काम होते हैं इससे। हाँ, इससे कागज उद्योग में, हस्तशिल्प है, लघु उद्योगों में है ना, इन जगहों में। हाँ, इन जगहों पे इसका जो है काम होता है। और पत्तियां हैं तो उसको बकरी वगैरह फीड खाद के रूप में और फीडिंग के रूप में जो बकरियों के लिए। हाँ हाँ, इनकी पत्तियां जो है आसानी से और खाद कंपोस्ट मिलकर के जो है उर्वरक के रूप में भी इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। हाँ, इस प्रकार से पैसा मिल जाता है। हाँ, पैसा उनको 150 से 200 रुपया एक बांस की कीमत जो है उनको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, 100 ग्राम की एक पैकेट आएगी तो उसमें से 500 पौधे। कितने दूरी में लगाई?
हाँ, तो अब बात करते हैं कि इसको जो किसान भाई लगाने का जो दूरी है, पौधे से जो पौधे की दूरी है 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस में पौधे से पौधे की दूरी जो है, अच्छा। इसके लिए बहुत उपयुक्त है। कम से कम 1 एकड़ में इस रेंज में लगाते हैं किसान भाई तो कम से कम 700 से 800 पौधे जो है आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, और इसके बाद जो है किसान भाई क्या करेंगे कि खाद और उर्वरक जो है, खाद अच्छा, ये कितना दिन में पकती ये हो बता दे। हाँ तैयार होता है। ये 4 से 5 वर्ष कम से कम शुरुआती से लगता है, बिल्कुल। अच्छा। हाँ अच्छा, फिर अब माटी और उर्वरक कौन हाँ, तो उर्वरक के लिए अपन बात करते हैं कि जैसे खेत की तैयारी के समय कम से कम गोबर के खाद जो है और कंपोस्ट है, हाँ। वो 10 से 15 टन जो है खेत में उसको किसान भाई मिला लें। हाँ, और उसमें कम से कम फिर यूरिया, डीएपी, पोटाश है, तो यूरिया कम से कम 50 किलो जो है पर एकड़ रोपाई के 6 महीने के बाद में देना चाहिए। अच्छा, रोपा के बाद? हाँ 6 हाँ, महीने रोपाई बाद। जैसे अपने पौधा लगा दिए हैं, है ना, तो उसमें 6 महीना हो 6 जाए महीनों के बाद में आप यूरिया 50 किलो पर एकड़ जो है लगा सकते हैं। फिर 12 महीने बाद, 1 साल बाद। अच्छा। हाँ, इस तरह से पहले 6 महीने में दें, फिर इसके बाद 1 साल बाद जो है यूरिया दे सकते हैं। फिर डीएपी है 25 किलो पर एकड़ जो है 6 महीने बाद ये भी। अच्छा। और पोटाश भी जो है, ये दोनों मिलाकर जो है 25-25 किलो जो है किसान भाई उर्वरक जो है दे सकेंगे। अब बात आती है कि किसान क्या है कि कभी किसी प्रकार से कीट, बीमारी, इनसे जो है बीमारी लग जाती बहुत है, नुकसान पौधों होता है में। किसानों को। तो इसके लिए मैं जो मुख्यतः जो लगने वाली जो कीट बीमारी है, बताई और बीमारी के उपचार बताई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे कीट जो है मुख्यतः इसमें स्टेम बोरर होता है, सूट बोरर और लीफ डिफोलिएटर, मिलीबग और माहू और रेड स्पाइडर, इस प्रकार से 5-6 प्रकार की जो मेजर कीट हैं ये हैं। ये जो कीट हैं जो अपने बांस को, अपने फसल को जो है वो नष्ट करते हैं। तो इनके लिए जैसे स्टेम बोरर लगता है, तो शुरुआती में किसान भाई क्या करें कि स्टेम बोरर जो है अपने उसको छेद करता है, तो उसके लिए कम से कम बायर फेनॉक्सक्विक जो है 100 ml प्रति एकड़ दवा इसकी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और सूट बोरर के लिए एफएमसी कोराजान है, ये 60 ml प्रति एकड़ किसान इसका। ये अपने जो बीज है, बीज दुकान जो अच्छे जो हाँ बीज भंडार है, या फिर कृषि की जो अच्छी दुकानें हैं, है ना, जो प्रतिष्ठित हैं, जो जिनके पास लाइसेंस हो। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, तो उनके यहाँ से जो है किसान भाई कीटनाशक हैं, तो इनको ये प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा होता है माहू। माहू के लिए किसान भाई धनु का फैक्स जो है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव जो है करें चाहिए, बिल्कुल। हाँ हाँ, और अब बात करते हैं कि जो फसल की कटाई और समय का। हाँ, समय किसान भाई इसमें क्या है करते हैं, किसान भाई कभी कभी अपने से मनमाना काट लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके लिए पूरा समय देना चाहिए। और इसके लिए एक निश्चित समय है कि साल भर में जो है नवंबर से फरवरी महीना जो है, नवंबर से फरवरी महीना ये उपयुक्त है। उस समय क्या होता है कि बांस की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो बहुत स्लो होती है। अच्छा। तो उस बीच में किसान भाई को जो है उसकी कटाई करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और लगाने के बाद जो पहली कटाई है, प्लांटेशन करने के बाद में लगा जो 4 से 5 साल बाद आपको 5 साल बाद आपको काट लेना चाहिए शुरुआती में। फिर इसके बाद प्रत्येक वर्ष उसकी कटाई जो है। अच्छा, पहली बार 4-5 साल लगी। हाँ। और दूसरे साल से हर साल को आपको किसानों को जो है हर साल वो इनकम जो है, मतलब वही थोड़ी ऊपर से काटी ताकि फिर बढ़ जाइए साल भर में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो है उत्पादन है 50-60 टन जो है पर एकड़ जो है किसान को अवश्य में बिल्कुल हो जाएगा। और वहाँ पर की मिट्टी कैसी है, वहाँ का संरचना है मिट्टी की, फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक है, जलवायु है, उसके हिसाब से भी जो अपना प्रोडक्शन है, उत्पादन है, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत जो है हो सकता है। अब बांस में जो है
अब बात करते हैं बांस में जो रोगों की समस्या है। हाँ, तो इसमें 3-4-5 प्रकार की जो मुख्य बीमारी है, जैसे कि राइजोम रॉट है, डाइबैक है, लीफ ब्लाइट है, पाउडरी मिल्डू है, रस्ट है, ब्लाइट डिसीज है। इस तरह से ये 5-6 प्रकार की जो बीमारियां हैं ये जनरली अपने को देखने को मिलता है। हाँ, तो राइजोम रॉट, इसमें इस बीमारी के लिए फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, जिसमें धनुका कोनिका जो है ये 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो इस रोग से किसान भाई निजात पा सकते हैं। और इसमें दूसरी बीमारी लगती है डाइबैक जो है। डाइबैक, इस बीमारी के लिए सिजेंटा ओमिस्टार टॉप जो है ये फंगीसाइड है, तो ये 200 ml पर एकड़ स्प्रे करते हैं, तो इससे भी निजात जो है किसान भाई अवश्य पा सकेंगे। तीसरी बीमारी होती है किसमें लीफ ब्लाइट जो है। तो लीफ ब्लाइट के लिए किसान भाई क्या करें, यूपीएल साफ नामक नाम से बाजार में ये दवाई आती है, तो इसको 300 ml जो है प्रति टंकी के हिसाब से, है ना, 300 ml पर एकड़ मिला करके, हाँ, घोल के जो है छिड़काव करने के चाहिए। देखो भैया, लिख रहे हैं अपना बच्चे, कहे से कि थोड़ी अंग्रेजी नाम बताओ थी भैया, तो थोड़ी लिख ली है, कहे से कि फिर मिली ना हमें एक नाम भूल सकी थे ना बच्चे, तो अपना नोट करत जाए। हाँ, तो इसमें से जो और बीमारियां हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्डू है ना, पाउडरी मिल्डू है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए धनुका स्पेक्ट्रम है, ये 300 ml पर एकड़ जो है इसका छिड़काव करें। को रस्ट बीमारी है और ब्लाइट है ना, तो इसके लिए जो है सिजेंटा रोडोमिल गोल्ड जो है 300 ml पर एकड़ जो है इसका छिड़काव करें, तो किसान भाई इस प्रकार से इन रोगों से जो है निजात जो है पा सकेंगे। हाँ। और अब बात करते हैं किसान भाई की जो है खेती की कमाई जो है ना, खेती से भैया कितना फायदा हुई। हाँ, तो यदि किसान भाई किसी को यदि अपना पौधे खरीदने से लेकर के सिंचाई से लेकर भूमि की तैयारी से लेकर ये 1 एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं, कटाई तक। हाँ, तो ये कम से कम इसमें 40 से 50 हजार तक की जो है शुरुआती दौर पर निवेश करने पर, अच्छा, हाँ, पहला भी लगाना पड़ेगा। हाँ, ये टोटल जो है लेबर खर्चा से लेकर पौधे खरीदने से लेकर गड्ढा करने से लेकर फेंसिंग जो है ये कम से कम 40-50 हजार रुपये जो शुरुआती उसको निवेश करना पड़ेगा किसान को। तो उसमें से कम 200 से 300 टन जो है पर एकड़ अपने को उत्पादन जो है उससे मिल जाएगा। हाँ, पहली कटाई तो हम जैसे कि हमने बताया कि 4 से 5 साल बाद मिली पहले तो। हाँ, इसके बाद जो है 50 से 60 टन जो है हर साल मिलेगा किसान को। अच्छा। हाँ, प्रत्येक वर्ष जो है ये 5 साल थोड़ी सी इंतजार करना पड़ेगा किसान को। हाँ, और ये अपन एक बांस की कीमत पर केजी के हिसाब से जाए तो एवरेज 10 रुपया जो है कम से कम किसान को, हाँ, किलो के हिसाब 10 रुपये किलो के हिसाब से किसान को जो है इसमें मिल जाएगा। तो वार्षिक आय कम से कम इसमें 2 से 5 लाख के बीच में जो है किसान अवश्य अपना आमदनी कमाई जो है कर सकते हैं। और इसके बाद प्रत्येक वर्ष से 5 से 7 साल से कंटिन्यू किसान को मिलता रहेगा वो। हाँ, कोनो इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, इसके में क्या है कम लागत लगेगा, इसमें किसी प्रकार के खाद ज़्यादा से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बस शुरुआती तौर पे आपको लगेगा। इसके बाद जो है फिर साल भर आपको बेचेगा। अब इनसे जो उत्पादन जो बनने वाले उत्पाद हैं, जैसे फर्नीचर है ना, फर्नीचर है, कागज है, हस्तशिल्प लघु उद्योगों में है, इस तरह से जो है किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि और इसका उपयोग तो बहुत ज्यादा उपयोग है, आदमी की जन्म से लेकर के मृत्यु तक। हाँ, लकड़ी में ही, बांस के लकड़ी में ही अपने को वहाँ पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यह एक गाना रहा ना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी। जी, बिल्कुल सही है। तो लकड़ी का उपयोग तो हमेशा से होते हैं और बांस सबसे अच्छा होते भैया। तो कौन मेरे से हम बच्चे बांस की खेती करी और कौन मेरे से हमें फ़ायदा हुई, ये सुंदर जानकारी दी है। तो पंद्रह जी अपना हमारे स्टूडियो में आए ना, बहुत सुंदर जानकारी दी। अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसी। ओ भैया देखा, यह तो वही बढ़िया बात, बढ़िया से एक गीत हो जाए भैया। ठीक है, तो चला सुना जाए।
अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो। सुन ग्वाल बाले सब, बंसी की धुन सुन ग्वाल बाले सब, नाचे लगे अरे वृंदावन हो नाचे लगे चौर, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोपियन की मांगे बहोर, अरे वृंदावन हो गोपियन की मांगे बहोर, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो। बदरिया बंसी की धुन सुन तारे बदरिया, बरसत देत फुहार, अरे वृंदावन हो बरसत देत फुहार, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर, अरे वृंदावन हो। बंसी की धुन पर कालिंदी तट, बंसी की धुन पर कालिंदी तट, गोपियन से मचाइन शोर, अरे वृंदावन हो गोपियन से मचाइन शोर, अरे वृंदावन हो बाजी कान्हा की बंसी भोर। और अब चला जाए और सगले पंजन से किए जाए जय जवान जय किसान।